दादी अम्मा कहीं चली गई थी, कहाँ गई थी किसी को पता नहीं चला। रात दिन की उपेक्षा और दुर्दशा के कारण एक न एक दिन ये होना ही था। पहले कभी कभी अकेलेपन से दिल घबराने या तबीयत खराब होने पर वे पास पड़ोस के घरों में या मोहल्ले के हकीम साहब से माजून लेने चली जाती थीं। लेकिन 2-3 घंटे या फिर देर हुई तो शाम तक घर वापस आ जाती थीं। इस बार जब वे देर रात तक नहीं लौटी तो तीनों बेटों को चिंता सताने लगी। तमाम रिश्तेदारों में पूछताछ की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई अम्मा, दिल फटा जा रहा है चचा। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, ना जाने किस हाल में होंगी। बड़े बेटे रेहान ने मायूसी भरे लहजे में हाजी फुरकान से कहा। हाजी फुरकान पूरे मोहल्ले के मुंह बोले चचा थे। रेहान के घर पर उनका कुछ ज्यादा ही आना जाना था। वे दादी अम्मा के बारे में ही पूछने आए थे। बेटा दुखी मत हो, सब्र से काम लो, हाजी फुरकान ने दिलासा दिया। चचा दुख तो इस बात का है कि हम तीनों भाइयों ने उनकी कोई खिदमत नहीं की। अब कैसे प्रायश्चित करें कि दिल को सुकून मिले। हम उनकी खिदमत न कर पाने से तो दुखी हैं ही। उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि अम्मा की कई ख्वाहिशें अधूरी रह गई। ना वे कुछ मनचाहा खा पी सकी और ना ही पहन ओढ़ सकी। इसी पछतावे में हम सबका दिल बैठा जा रहा है। तभी आंगन के दूसरे ओर बने कमरे में से उसका छोटा भाई जुबेर अपनी बीवी बच्चों के साथ आ गया। जुबेर बेटा, अपने भाई को समझाओ, ज्यादा आंसू ना बहाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाजी फुरकान ने जुबेर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा, फैजान कहाँ है, उसे भी जरा बुलाओ, कुछ खास बात करनी है तुम सब भाइयों के साथ। जुबेर मकान के सामने के हिस्से के ऊपर बने कमरों में से एक कमरे का पर्दा हटाकर उसमें घुस गया। थोड़ी देर बाद वो फैजान को लेकर नीचे आ गया। हाजी फुरकान तीनों भाइयों को लेकर घर की बैठक में चले गए। बेटा, परेशान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अली मियाँ की मजार पर बैठने वाले मुजाविर गफूर मियाँ को तुम जानते ही हो। हर मर्ज का इलाज है उनके पास। वे और उनके साथी जाबिर मियाँ तुम्हें सभी दुखों से नजात दिला देंगे। जनाब, जाबिर मियाँ तो तावीज, गंडों और झाड़ फूक में माहिर हैं। अपनी रूहानी ताकतों से अम्मा का पता लगा लेंगे। अगर जिंदा हुई तो उन्हें घर आने पर मजबूर कर देंगे और अगर मर गई होंगी तो उनकी रूह को सुकून दिला देंगे। हाजी फुरकान ने ऐसी शान से कहा जैसे उन्होंने रेहान और उसके भाइयों के दुख दूर करने का ठेका ले रखा हो। चचा जान, गफूर मियाँ और जाबिर मियाँ से जल्दी मिला दीजिए, जुबेर तपाक से बोला। जब तुम सब ने मुझ पर भरोसा किया है तो समझ लो कि तुम्हारी सारी परेशानियों का खात्मा हो गया। मैं कल ही गफूर मियाँ और जाबिर मियाँ को बुला लाऊंगा। भरोसा देकर हाजी फुरकान चले गए। अपने अब्बू और चाचाओं की ये सारी बातें रेहान की बड़ी बेटी आरजू भी सुन रही थी। 12वीं कक्षा में पढ़ रही आरजू अपनी दादी अम्मा से काफी घुली मिली थी। एक तरह से वो उन्हें ही अपनी माँ समझती थी। वो अपनी दादी को बहुत चाहती थी और दादी अम्मा कहकर पुकारती थी। दादी अम्मा के चले जाने से सबसे अधिक दुख उसी को था। अब्बू और चाचाओं के दोहरे व्यवहार को देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। जब से उसने होश संभाला था तब से घर में दादी अम्मा की उपेक्षा और दुर्दशा देख रही थी। जब तक अम्मा घर पर थीं तो बेटों ने उनकी महत्ता नहीं समझी। अब उन्हें उनकी कमी दुख दे रही थी। अलग रहते हुए भी अम्मा पूरे घर बार के डब्बर को कैसे समेटे रहती थी। शादी ब्याह और दूसरे कार्यक्रमों में जब बेटे अपनी बीवियों के साथ कुछ दिनों के लिए चले जाते तो अम्मा ही उनके बच्चों को ऐसे संभालती जैसे मुर्गी अपने चुंजों को पैरों के नीचे सुरक्षा देती है। घर के कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी से सब निश्चिंत से हो जाते। कई बार हल्की फुल्की बीमारी में तो बच्चे दादी अम्मा की गर्म गोद, उनकी कड़वे तेल की मालिश और घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाते थे। अब उनके चले जाने से घर का भारीपन कहीं खो गया था। लगा जैसे घर की छत उड़ गई हो और दीवारें नंगी हो गई हो। बेटे बहुएं पछता रही थी कि काश वे घर के बुजुर्ग का मूल्य समझ पाते। दादी अम्मा के साये में घर और बच्चों को सुरक्षित समझते हुए बेटे और बहुएं अपने आप में मगन थे, लेकिन अब सुरक्षा का आवरण कहीं नहीं था।
घर के सोनेपन और बच्चों के पीले चेहरों को, बेटों और बहुओं को झकझोर कर रख दिया था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि जो अम्मा अकेले पूरे घर को समेटे हुए थी, उन्हें पूरे घर के लोग मिलकर भी क्यों नहीं समेटे रख सके। पूरा घर आह भर रहा था, काश दादी अम्मा वापस आ जाएं। अम्मा का चरित्र कुछ इस तरह आंखों के सामने चित्रित होने लगा था। दादी अम्मा जब इस घर में आई थी तो उस समय उनकी उम्र यही कोई 19 वर्ष की रही होगी। माँ बाप ने उनका प्यारा सा नाम रखा था सकीना। पिछड़े घराने से ताल्लुक रखने के कारण वे बस 5 दर्जा तक ही पढ़ सकी थी, लेकिन सुंदरता, गुणवत्ता और गुरुवत्ता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। माँ बाप ने उनका विवाह मोहल्ले के 10वीं पास सुलेमान बेग से कर दिया था। सुलेमान बेग युवावस्था में रोजगार पाने की गरज के अपनी बीवी सकीना बेगम को लेकर इस शहर में आ गए थे। उस समय उनके पास एक संदूकिया और पुराना बिस्तर था। उनका पुश्तैनी घराना निर्धन था, यही मजबूरी उन्हें यहाँ ले आई थी। किसी मिलने वाले ने सुझाव दिया था कि यहाँ साहबों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर कर सकते हैं। साहब खुश हो गए तो नौकरी भी मिल सकती है। उसकी बात सही निकली। सुलेमान बेग की मेहनत, लगन और सहयोगी व्यवहार से प्रभावित होकर एक साहब ने 1 साल बीतते बीतते उनकी तहसील में 3रे दर्जे की नौकरी भी लगवा दी। कुछ दिनों में सरकारी क्वार्टर भी मिल गया। नौकरी और क्वार्टर मिलने की खुशी सुलेमान बेग से संभाली नहीं जा रही थी। पहले दिन क्वार्टर में घुसते ही सकीना बेगम को उन्होंने सीने से लगा लिया। बेगम, मेरी जिंदगी में तुम्हारे कदम क्या पड़े, कामयाबी का पेड़ लग गया। ये सब आपकी मेहनत का फल है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सलामत रहें, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। भाव आवेश में सकीना बेगम की आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा ना कहो, तुम हो तो ये घर है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। कहते हुए सुलेमान बेग ने उनका माथा चूम लिया। सुलेमान बेग के 4 बच्चे हुए, 1 बेटी और उसके बाद 3 बेटे। वेतन कम होने से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। दोनों पति पत्नी ने अपना पेट काटकर बच्चों की परवरिश की थी। अपने शौकों को दबाकर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगे रहे। तबादले होते रहने की स्थिति में एक अस्थायी निवास के लिए सुलेमान बेग ने जोड़ तोड़ करके 4 कमरों का घर बना लिया। सुलेमान बेग का तबादला इधर उधर होता रहा। बच्चों के लिए घर पैसे भेजने के वास्ते किराए के एक कमरे में रहते, मलेशिया के बने सस्ते कपड़े पहनते और खुद तवे पर 2 रोटी डालकर गुजर बसर करते। लेकिन इसका बुरा असर ये हुआ कि वे जब तक बीमार रहने लगे थे। उनकी अनुपस्थिति में सकीना बेगम ही बच्चों को बटोरे रहती। वे खुद ही घर का सारा कामकाज करती, चूल्हे पर सबका खाना बनाती, कपड़े और बर्तन धोती, पाँव फटते ही उड़ जाती, गाय की सानी करती, फिर साफ सफाई करने के बाद बच्चों को रोटी और साग खिलाकर स्कूल भेज देती। कम वेतन में भी उनके त्याग ने घर को खुशियों से भर रखा था। कुछ बातें वे खुद ही सह लेती, पति और बच्चों पर जाहिर नहीं होने देती। एक बार ईद के मौके पर पैसे की कुछ ज्यादा ही तंगी थी, लेकिन बच्चे इससे बेखबर नए कपड़ों की जिद करने लगे। अम्मा, सभी संगी साथी नए नए कपड़ों की शेखी बघार रहे हैं, हम उनसे कम थोड़े ही हैं। ऐसे कपड़े बनवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, है ना अम्मी जान? सकीना बेगम को काटो तो खून नहीं। पिछले दिनों लाल गेहूं के पैसे भी कहाँ दिए थे दुकानदार को। बाद में कुछ और किराने का सामान भी उधार ही आया था। पति की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई से आर्थिक तंगी और बढ़ चली थी। नगद सामान आता भी कहां से। बड़ी खुशामद के बाद किराने वाले ने मुंह बिगाड़ते हुए 1 किलो सेवइयां दी थी। ऐसे में कपड़ों के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। सोचा था नील डालकर कपड़े फींच देंगी, बच्चे गौर नहीं करेंगे, ऐसे ही टल जाएगी ईद। लेकिन बच्चों की बात सुनकर अपने को संयत कर उन्होंने दिलासा दी, क्यों नहीं, हम क्या किसी से कम हैं? सबके कपड़े बनेंगे, आखिर साल भर में एक ही बार तो मीठी ईद आती है।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेटी के विवाह के लिए अपनी शादी में चढ़े चांदी के 2 जेवर बचा कर रखे थे। बिना किसी को बताए वे उन्हें गिरवी रखकर खुद को छोड़कर सबके कपड़े खरीद लाई। सुलेमान बेग ने जब उनके कपड़ों के बारे में पूछा तो हंसती हुई बोली, अरे मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी ही है। सुलेमान बेग की नौकरी के चलते घर में न रहने और वेतन बहुत कम होने के बीच बड़ी कक्षाओं में आने पर तो बड़े लड़के दूसरे शहर में ट्रेन से जाकर पढ़ने लगे तो उन पर और भार पड़ गया। बच्चों के बड़े होने पर जैसे तैसे जोड़ गांठ कर जब उन्होंने बेटी का विवाह कर दिया तो कुछ चैन की सांस ली। तीनों बेटे भी बड़े थे लेकिन धन के अभाव में उनके लिए रोटियां सेकनी पड़ती। चूल्हे में जब वे लोहे की फूकनी से कंडों को सुलगने के लिए फूंकती तो उनकी सांस तो फूल ही जाती, साथ में धुएं और राख से आंखें भी लाल हो जाती। वैसे तो वे सहती रहती लेकिन उनका सब्र उस समय जवाब दे जाता जब गीली लकड़ियां सुलगने में बहुत देर लगती और फूकनी फूकते फूकते उनकी जान कलेजे को आ जाती। पता नहीं कब मुझे आराम नसीब होगा, लगता है मरकर ही चैन मिलेगा, कहते हुए वे देर तक बड़बड़ाती रहती। बेटे उच्च शिक्षा तो नहीं ले पाए, फिर भी सुलेमान बेग ने 2 बड़े बेटों को शहर में ही तृतीय श्रेणी की नौकरियां पर लगवा दिया और छोटे लड़के को मेडिकल स्टोर खुलवा दिया। आर्थिक स्थिति कुछ सुधारने पर जैसे तैसे जब बड़े बेटे रेहान की शादी हुई तो सकीना बेगम को लगा कि अब उन्हें रात दिन कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद से ही बहू का मुंह फूलना शुरू हो गया। फिर एक दिन उसने रेहान से साफ तौर पर कह दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से पूरे कुंबे की नौकरानी बनाकर रखा छोड़ा है, अब मुझसे और नहीं होगा। 1 साल बीतते बीतते उसने मन मुटाव करके अपने शौहर से घर में अपने हिस्से में दीवारें खिंचवा ली। नतीजा ये हुआ कि सकीना बेगम जिस चूल्हा चक्की से निकलने की आस लगाए बैठी थी दोबारा फिर उसी में जा फंसी। रेहान की बड़ी बेटी आरजू उसके अपने हिस्से में ही पैदा हुई। उसके जन्म लेते ही सकीना बेगम दादी अम्मा बन गईं। अब आस थी दूसरे बेटों की बहुओं से, लेकिन ये आस भी जल्द ही टूट गई। जब जुबैर और फिर फैजान का विवाह हुआ तो नई आई दोनों बहुएं भी बड़ी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। बड़ी ने छोटियों के भी ऐसे कान भरे कि उन्होंने भी अपने अपने शौहरों को अपने कब्जे में कर उस संयुक्त घर में ही अपने अपने घर बना डाले। अपने हिस्से में रह गए सुलेमान दादा और दादी अम्मा। बदलती परिस्थितियों में उनकी बेगम अकेली न रह जाए इसलिए सुलेमान बेगम ने समय से 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन फिर भी वे अपनी बेगम का साथ ज्यादा दिन तक नहीं निभा सके। रिटायरमेंट के कोई 1.5 साल बाद सुलेमान बेग हाई ब्लड प्रेशर के झटके को झेल नहीं पाए और दादी अम्मा को अकेला ही छोड़ गए। दादी अम्मा शौहर की मौत के सदमे से दिन ब दिन और कमजोर होती गईं। बीमारियों ने भी घेर लिया सो अलग। पति की पेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्चा चल रहा था। बेटी बहुत दूर ब्याही थी इसलिए कभी कभार ही वो 2-3 दिन के लिए आ पाती थी। दादी अम्मा सारा दिन अपने कमरे और बरामदे में अकेली पड़ी रहती और हिलते सिर के साथ कपकपाते हाथों से जैसे तैसे अपनी 2 जून की रोटी सेक लेती। सामने बेटों के घरों से पकवानों की खुशबू तो आती लेकिन पकवान नहीं आते। वे तरस कर रह जाती। ठंड में पुराने गरम कपड़ों जिनके रोए खत्म हो चुके थे के बीच ठिठुरती रहती। 3 बेटों और बहुओं के होते हुए भी वे अकेली थीं। वे कभी कभार ही दादी अम्मा वाले हिस्से में आते, वो भी बहुत कम समय के लिए। आते भी तो खटिया से थोड़ी दूर पर ही बैठते। दादी अम्मा के पास आना उन्हें एक बोझ सा लगता, बस बच्चे ही उनके साथी थे। वे दादी अम्मा कहते हुए आते, उनकी गोदी में घुस जाते और कभी उनका खाना खा जाते। इसमें भी दादी अम्मा को खुशी हासिल होती। जैसे तैसे वह फिर कुछ बनाती। बच्चों में आरजू दादी अम्मा के पास ज्यादा आया जाया करती थी और उनकी मदद भी करती थी। सही माने में आरजू ही उनके दुख दर्द की सच्ची साथी थी। पिछली सर्दियों में तेज की ठंड पड़ी तो लगा कि कहीं दादी अम्मा भी दुनिया ना छोड़ दे। किसी बड़े चिकित्सालय के बजाय बेटे मोहल्ले के झोला छाप डॉक्टर से उनका इलाज करवा रहे थे।
इससे रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो बेटे और बहुएं उनकी चारपाई के आसपास बैठ गए। पता चलने पर दादी अम्मा के दूर के रिश्ते का भतीजा साजिद भी अपनी पत्नी महनाज के साथ आ गया। दोनों शिक्षित थे और दकियानुसी विचारों से दूर थे। दोनों सरकारी नौकरी पर थे और अवकाश लेकर अम्मा का हाल जानने आए थे। आरजू के अलावा यही दोनों थे जो दूर रहकर भी उनका हाल चाल पूछते रहते थे और मदद भी करते रहते थे। बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ में नहीं आता क्या करें। रेहान का गला भर आया। सच्ची अम्मा का दुख देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा मिल जाए। बड़ी बहू ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। अम्मा के मरने की बात कह रहे हैं आप लोग, ये नहीं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। जब रहा नहीं गया तो साजिद जोर से बोल पड़ा। बेटे बहुओं ने कुछ तो कहा नहीं, लेकिन नाक भौं चढ़ा लिए। साजिद और महनाज ने समय गंवाना उचित नहीं समझा। वे दादी अम्मा को अपनी कार से उच्च स्तरीय नरगिस होम में ले गए और भर्ती करा दिया। बेटे दादी अम्मा के भर्ती होने तक नर्सिंग होम में रहे, फिर वापस आ गए। भर्ती होने में खर्च को लेकर भी तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। रेहान बोला, इस वक्त तो मेरा हाथ तंग है, बाद में दे दूंगा। मेरे घर में पैर भारी है, परेशानी में चल रहा हूँ, कहते हुए जुबेर भी पीछे हट गया। फैजान ने चुप्पी साधते हुए ही अपनी मौन स्वीकृति दे डाली। आप लोग परेशान ना हो, हम हैं तो सब हो जाएगा। महनाज ने सबको तसल्ली दी। दादी अम्मा करीब 10 दिन भर्ती रही। बेटे वादा तो करके गए कि बीच बीच में आने का, लेकिन ऐसे गए कि पलटे ही नहीं। बेटों ने अपने पास रहते हुए जब दादी अम्मा की खबर नहीं ली तो दूर जाने पर तो उन्होंने उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया। साजिद और महनाज ही उनके साथ रहे और एक दिन के लिए भी उन्हें छोड़कर नहीं गए। दोनों पति पत्नी ने अपने अपने विभागों से छुट्टी ले ली थी। सही चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा से दादी अम्मा की हालत काफी हद तक ठीक हो गई। जब नर्सिंग होम से डिस्चार्ज होने का समय आया तो दादी अम्मा ने दोनों से कहा, बेटा अब मुझे घर छोड़ आओ और तुम भी अपना घर देखो। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये क्या कह रही हैं अम्मा, हम दोनों के माँ बाप तो रहे नहीं, आपकी खिदमत से लगा जैसे उनकी कमी दूर हो गई। महनाज ने कहा। अम्मा उसके सिर पर हाथ फिराने लगी, लेकिन अम्मा को आरजू और पोते पोतियों की याद सता रही थी। इसलिए साजिद और महनाज को आगे कभी उनके साथ रहने की तसल्ली देकर अपने घर आ गईं। उनके आने पर कुछ दिन तक तो बेटे बहुएं उनके आसपास रहे, लेकिन फिर उनका रवैया पहले जैसा हो गया। अम्मा के प्रति उपेक्षित व्यवहार, वे फिर अपनी मौज मस्ती में डूब गए। कुछ समय बीता तो दादी अम्मा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। अब कौन उनकी देखभाल करेगा? वे जबरदस्ती अपने बेटों पर बोझ बनना नहीं चाहती थीं। एक दिन दादी अम्मा ने घर ही छोड़ दिया, किसी को बताकर नहीं गईं कि कहाँ जा रही हैं। आज उन्हें घर छोड़े हुए पूरे 1 महीने से ऊपर हो चला था। सभी रिश्तेदारों के बीच खोजा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। जब पूरा घर सोना और उजड़ा सा लगा तो बेटों को उनकी अहमियत का पता चला। अब वे चाह रहे थे कि किसी भी तरह अम्मा घर वापस आ जाएं। इसलिए हाजी फुरकान के आगे वे दुखड़ा रो रहे थे। दूसरे दिन हाजी फुरकान गफूर मियाँ, जाबिर मियाँ और मजहबी कार्यक्रमों के नाम पर चंदा उगाहने वाले रशीद अली को लेकर रेहान के घर पर पहुंच गए। आंगन में दरी बिछाकर उस पर कालीन डाल दी गई और बीच में हुक्का व पानदान रख दिया गया। बताओ मियाँ, क्या परेशानी है? थोड़ी देर हुक्का गुड़गुड़ाने के बाद राशिद अली ने पूछा। अम्मा का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं किस हाल में है, दुनिया में है भी या नहीं। रेहान ने बुझी आवाज में कहा। देखो मियाँ, घबराओ नहीं, हम अपने इल्म से अभी पता लगा लेते हैं कि जाबिर मियाँ ने तसल्ली दी। फिर बोले, सब लोग खामोश रहे, हमें अपना काम करने दें। वे कुछ देर तक आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठाकर बुदबुदाते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा सब्र से काम लेना, हमने पता लगा लिया है तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। आपने कैसे पता लगाया? जुबेर ने जिज्ञासावश पूछना चाहा कि गफूर मियाँ ने उसे बीच में ही झिड़क दिया। देखो बेटे, या तो हम पर यकीन करो या हमें बुलाते ही नहीं। फिर हाजी फुरकान पर बिगड़ते हुए बोले, मियाँ कैसे दीन से फिरे हुए लोगों के घर ले आए हमें?
चलो जाबिर मियाँ, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। इस पर हाजी फुरकान ने जुबैर को डांटना शुरू कर दिया। तुम लोग क्या जाबिर मियाँ को ऐसा वैसा समझ रहे हो? बड़े पहुँचे हुए हैं, अपने कब्जे में की हुई रूहानी ताकतों से वे 7 समुंदर पार की खबर निकाल लेते हैं। ये तो फिर भी यहीं का मामला है। और सुनो, मेरे कहने से तो आ भी गए, वरना ऐसी वैसी जगह तो वैसे भी ये लोग हाथ नहीं डालते हैं। फिर गफूर मियाँ और जाबिर मियाँ को समझाते हुए बोले, बच्चा है, गलती से पूछ बैठा, आप कहीं मत जाइए, आपकी जो खिदमत करनी होगी उसके लिए ये लोग तैयार हैं। मैं गारंटी लेता हूँ थोड़ी देर तक नाक भौं में सिकोड़ने के बाद जाबिर मियाँ दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रेहान से बोले, देखो बेटे, आपकी वालिदा तो कोई वापस नहीं ला सकता, अलबत्ता उनको शांति मिले इसके लिए काफी कुछ किया जा सकता है। वो कैसे? रेहान ने पूछा। उनके जीते जी जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरा करके उनको सुकून मिल सकता है। बताओ क्या क्या ख्वाहिशें थी उनकी? फिर हम ऐसे उपाय बताएंगे कि अम्मा को शांति मिल जाएगी और आप लोगों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। चचा जान, अम्मा को खीर, पान, रसगुल्ले, फल और मुरब्बे बहुत पसंद थे। बिरयानी भी चाव से खाती थी, फैजान ने बताया। अजी मियाँ, ये 2-4 बातें क्या बता रहे हो? हमने अपने इल्म से पता लगा लिया है कि उन्हें क्या क्या पसंद था। देखो बेटे, तुम्हारी अम्मा को जो पसंद था उसकी लिस्ट हम दे देते हैं। ये सारा सामान ले आओ, जब तक हम और साथियों को बुला लेते हैं। रेहान ने जब लिस्ट देखी तो उसके होश उड़ गए। उसमें 40 मोहल्लों को धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर मुर्ग मुसल्लम, पुलाव, खीर, फल और मिठाई मिलाकर 25 व्यंजन खिलाने और कपड़े दिए जाने के अलावा गफूर मियाँ और राशिद अली को अलग से 11-11 हजार रुपए दिए जाने की हिदायत दे डाली थी जाबिर मियाँ ने। इन कटमुल्लों के फरमान को टालना तीनों भाइयों के बस की बात नहीं थी। फिर भी थोड़ी देर के लिए वे सोच में पड़ गए। उन्हें चुप देखकर हाजी फुरकान ने व्यंग्यात्मक शब्दों की तोप दागी। मियाँ, ये लोग तो समझो मुफ्त में परेशानी दूर कर रहे हैं, वरना इस नेक काम के तो लाखों लेते हैं। और ये भी समझो कि अगर इनसे आप लोगों का रिश्ता बना रहा तो अपनी रूहानी ताकत और तावीज़ गंडों से आगे भी इस घर को बुरी हवा से बचाए रखेंगे। इससे आगे बढ़कर गफूर मियाँ ने और डरा दिया। बेटा सोच लो, अगर मजहब की परंपराओं को भुला दिया तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, समझे? हमारा क्या, यहाँ नहीं तो दूसरे के दुख दर्द दूर करेंगे। आप नाराज मत होइए, कल अम्मा का 40वां है, हम सारा इंतजाम कर देंगे, बस आप दुआएं देते रहें, आप ही सहारा है। रेहान उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। दूसरे दिन सुबह से ही रेहान, जुबैर और फैजान व उनकी पत्नियां 40वें के धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। घर के आंगन में बड़ी सी दरी बिछ गई, भट्टियों पर डेंगे चढ़ा दी गई और कटमुल्लों के प्रवचनों के लिए छत के कोने पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए। दोपहर होते होते कटमुल्ले की भीड़ आंगन में इकट्ठा हो गई। जाबिर मियाँ के आदेश पर दरी के बीच में अम्मा की पसंद का नाम लेकर तरह तरह के पकवान सजा दिए गए। आरजू ये सब देखकर दुखी हो रही थी। वो खुले विचारों की थी और रूढ़ियों व मजहबों के नाम पर धंधेबाजों से उसे नफरत थी। वो सोच रही थी कि मुस्लिम समाज में कितना ढकोसला है। जब दादी अम्मा जीवित थी तो ये बेटे उनको 2 रोटी और 1 कटोरी दाल सब्जी नहीं देते थे, और अब उनकी मृत्यु हो जाने पर कितने पकवान उनके नाम पर बना रहे हैं जिन्हें वे खुद ही खाएंगे। उसे जब इस ढकोसले से चिढ़ होने लगी तो कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जाबिर मियाँ ने प्रवचन शुरू किया। उन्होंने संबोधन के कुछ शब्द ही बोले थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कमरे से निकलकर आरजू ने जब दरवाजा खोला तो सामने दादी अम्मा खड़ी थीं। साथ में साजिद और महनाज भी थे। कुछ पल के लिए आरजू चौंकी, फिर दादी अम्मा कहते हुए उनसे लिपट कर रोने लगी। जब दादी अम्मा आंगन में आई तो उन्हें जिंदा देखकर अफरा तफरी मच गई। तीनों बेटे और बहुएं उन्हें भय व आश्चर्य से देखने लगे।
घबराओ नहीं, अम्मा जिंदा हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो इन्हें जीते जी मार ही दिया था। जब इन्हें रोटी और कपड़ों की जरूरत थी तो पूछा नहीं, और अब पकवानों व कपड़ों के ढेर लगा रहे हो। और ये लोग प्रवचन कर रहे हैं, इनकी झूठी मौत का बहाना बनाकर कमाई कर रहे हैं। साजिद ने अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। आंगन में सन्नाटा छा गया। हाजी फुरकान और उनके साथ आए कटमुल्लों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। कटमुल्लों के जाने के बाद सारे बच्चे अम्मा से लिपट गए। आप कहाँ चली गई थी दादी अम्मा, मुझे छोड़कर? आरजू ने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैं बताता हूँ, साजिद मियाँ ने कहा। और फिर साजिद ने जो बताया उसे सुनकर बेटे और बहुएं शर्म से गड़ गए। दरअसल पिछली बार जब दादी अम्मा बीमार पड़ी तो वे लापरवाह बेटों व बहुओं पर बोझ बनने और अपनी देखभाल न हो पाने के दुख से बचने के लिए दूसरे शहर में बुजुर्गों की देखभाल करने वाले संस्थान में चली गईं, ताकि बाकी जिंदगी वहीं काट सके। वे साजिद और महनाज के पास भी यह सोचकर नहीं गईं कि जब सगे बेटे बहुएं अपने नहीं हुए तो दूर के रिश्तेदार पर बोझ क्यों बना जाए। इसकी जानकारी होने के बाद साजिद और महनाज ने तमाम दौड़ धूप के बाद उनका पता लगाया और किसी तरह उन्हें वापस घर आने के लिए राजी किया। अम्मा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे दो। कहते हुए तीनों बेटे और बहुएं दादी अम्मा के पास आ गए। उन्होंने एक एक करके सबको गले लगाया। ऐसा करते उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।